नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संयुक्त एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 20 सालों में कई मकानों पर कब्जे हुए, जमीनों पर कब्जे हुए और कब्जे ऐसे हुए कि उस पर कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हुआ। क्योंकि कर्मचारी को किसी व्यक्ति को हटाना उसके लिए एसडीएम और सबकी परमिशन की जरूरत है। अब तो उनका सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे और लोग बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहता और उनके लोग भी लगता है कि क्वार्टर में कब्जा किए हुए हैं। 1 फीट मकान ऐसे कि कभी भी गिर सकते हैं, उनके दरवाजे खिड़की निकाल लिए गए, उसके बाद भी उसमें जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में लोग रहते हैं। कब वो गिरेगा, कब जनहानि होगी, इसका बहुत सब लोग एक साथ यहाँ पे रहते हैं। उस माहौल को कुछ लोग की जो है बुरी नज़र पड़ गई है, वो इस माहौल को खराब। अभी आपको मालूम होगा कि मैंने बताया कि 1500 मकान करीब करीब हमारे कब्जे में है, 500 एकड़ जमीन हमारी करीब कब्जे में है, तो इनको खाली कराना बहुत जरूरी है। जगह जगह हो रहा है, बहुत दुख की बात है। अभी तो यहाँ जहाँ जहाँ देखिए मंदिर के लिए एक पत्थर रख देंगे, सिंदूर लगा के उसको धीरे धीरे कब्जा होगा। आप बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब हमारा क्वार्टर ऑब्सोलीट होने का समय आ गया है, ख़त्म होने का समय आ गया है, उसको हमको बिल्कुल ही डिमिनिश कर देना चाहिए, उसको तोड़ के ख़त्म कर देना चाहिए। प्रशासन से अनुमति होना चाहिए ना नगर निगम से अनुमति है, ना भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन से अनुमति है, ना सरकार से अनुमति है। आप कौन लोग हैं? नमस्कार, मैं लावेश घोष, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 9 अस्पताल के सामने चौक है, जहाँ पे संयुक्त मोर्चा ऑफिसर एसोसिएशन एवं ट्रेड यूनियन के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन क्या है आपको बताते हैं। इनका कहना है कि अवैध कब्जों की हमारी लड़ाई है। जो अवैध कब्जा किया जाता है और उसके बाद जो लोगों के द्वारा दादागिरी किया जाता है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे आप देख सकते हैं जो भीड़ है यहाँ पे, पुलिस का अमला भी लगा हुआ है पूरी तरीके से। अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब यहाँ सभी बहुत से यूनियन से यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ सभी के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मंशोर जी, बताएंगे पूरा क्या आपकी मांग है। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट में काफ़ी समय से आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया सुसज्जित टाउनशिप भिलाई अपने आप में अपनी पहचान रखता भी है। जितने भी देश के इस्पात संयंत्र हैं, भिलाई की अपनी अलग पहचान, जो 1955 के बाद ये प्लांट बनना चालू, 1960 में जब चालू हुआ, जो यहाँ आया वो यहाँ बन के रह गया। इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ का कार्य संस्कृति, यहाँ का जो शहर, ये अपने आप में इसकी अलग पहचान। और हर क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, आप चाहे उत्पादक को छोड़ दिए, खेलों में, संस्कृति में, मेडिकल में, हम हर जगह आगे रहे। तो इस जगह पे कुछ समय से जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो हुआ ये कि नगर निगम का निर्माण हुआ, नगर में आया, और उसके पहले से भी था लेकिन काफ़ी कम था। लेकिन पिछले आप 20 सालों का इतिहास देख लीजिए, 20 सालों में कई मकानों पर कब्जे हुए, ज़मीनों पर कब्जे हुए और कब्जे ऐसे हुए कि उस पर कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हुआ। तो इन कब्जों को हटाने का प्रयास, आज एक प्रयास हमारा है। ये अवैध कब्जे जो ज़मीनों पर हैं, मकानों पर हैं, और इनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, इनको हम कहना चाहते हैं कि भिलाई की जनता, भिलाई के अधिकारी, कर्मचारी सब मिलकर, भिलाई के रहवासी मिलकर अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग प्रशासन को, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, शासन को, सबको ये सोचना चाहिए कि भिलाई वापस उस जगह पर पहुंचे। उसके लिए हम लोग सहयोग चाहते हैं और आपके माध्यम से उनके पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस बात को ज्ञान रखें कि भिलाई की जो पहचान थी उसको वापस पहुंचाया जाए और इस तरह के कब्जों को संरक्षण न दिया जाए। और दूसरी एक आपको और गंभीर चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2000 मकानों को अनफिट घोषित किया। 1 फीट मकान ऐसे कि कभी भी गिर सकते हैं, उनके दरवाजे खिड़की निकाल लिए गए, उसके बाद भी उसमें जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में लोग रहते हैं। कब वो गिरेगा, कब जनहानि होगी, इसका बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। उनके लिए भले आप व्यवस्था करिए, अगर गरीब लोग हैं तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप प्रशासन कर सकता है, लेकिन ऐसे मकानों में रहना, मतलब एक गरीब आदमी हो या जो भी हो, खतरे से खाली नहीं है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि उस मैसेज को ऊपर तक पहुंचाया जाए कि इस तरह के मकानों में कोई ना रहे और ना संरक्षण दिया जाए। मंशोर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कब आग लगी, कब आप लोग इकट्ठा होने का सोचे? और देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग काफ़ी समय से लगे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल से जब टाउनशिप में ऐसी चीज़ें हुई, जब हम लोग को लगा कि टाउनशिप में आकर बाहर के लोग इस तरह से हल्ला गुल्ला चालू किए, कब्जे हो रहे थे, ऐसा नहीं, कब्जे पहले ही मालूम थे, कब्जे हुए और उसको खाली कराने का प्रयास हुआ होगा। लेकिन अभी पिछले 1 साल में टाउनशिप डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया कब्जों को खाली कराने का, और जो भी HODs आए उन्होंने भी इसके लिए मेहनत की, तो हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहा। तो जब भी आप खाली कराने जाओगे, आपके पीछे एक कोई ना कोई प्रेशर रहता है, किसी भी पार्टी का हो, तो ये संरक्षण तो सभी जगह से रहता है। तो हम लोग का प्रयास था कि अपनी बात बुलंद करें, एक यूनिटी। देखिए, एसोसिएशन अकेले कुछ नहीं करता, तो एसोसिएशन, यूनियन और यहाँ के जितने सामाजिक संगठन सब एक साथ खड़े हुए इस बात को लेकर कि भाई ये जो काम हो रहा है खाली कराने वाला, वो सही है। अभी आपको मालूम होगा कि मैंने बताया कि 1500 मकान करीब करीब हमारे कब्जे में है, 500 एकड़ जमीन हमारी करीब कब्जे में है,
तो इनको खाली कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय संपत्ति है, मेरी भी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। हम सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संजो कर रखना जरूरी है। नगर सेवा विभाग के द्वारा, परिवर्तन विभाग द्वारा लगातार ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो उनकी सुरक्षा के लिए ही है, तो उसका लोग विरोध करने आगे आ जाते हैं। कारण उसका वही है कि कहा जाता है ना कि राजनीतिक संरक्षण होता है तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। अगर राजनीतिक संरक्षण बंद हो जाए, आप मान के चलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस प्रशासन का सहयोग रहे, पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ अपने आप संचालित हो जाएगा। हमको यहाँ रोड पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांतिपूर्वक आप आज प्रदर्शन बिल्कुल, हमें प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा, पहले भी जो किया शांतिपूर्वक किए और आगे भी वही है कि हमारी अपनी बात वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं, अपनी बात पहुँचाते हैं। और जनता का एक समर्थन आप देख लीजिए, इतने लोग आज आए, सभी जगह से लोग आए, उसका प्रयास वही है कि सब मिलकर रहे हैं। बंसोड़ जी हमारे साथ थे। बंसोड़ जी, जैसे इनका कहना है कि शांतिपूर्वक एक मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं और सभी से मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो अवैध कब्जा होता है, जिसके बाद दादागिरी की जाती है, वो ना हो, शांतिपूर्वक जो टाउनशिप का माहौल है रहे। हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं। बताइए सर, क्या इससे आपको फायदा मिलने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भिलाई स्टील टाउनशिप का जो नाम हिंदुस्तान में है, एक प्रकार से हम कहते हैं कि यह एक मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया का मतलब है पूरे देश का, पूरी संस्कृति और खान पान, रहन सहन, सब लोग एक साथ यहाँ पे रहते हैं। उस माहौल को कुछ लोग की जो है बुरी नज़र पड़ गई है, वो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, इस माहौल पर ख़त्म करना चाहते हैं। टाउनशिप की एक अपनी व्यवस्था है, एक रशियन सिस्टम जो है, एक व्यवस्था है, अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पर्यावरण अच्छा है, वहाँ पूरे जगह पर कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोग। अतिक्रमण कर रहे हैं, क्वार्टरों पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं, हॉस्पिटल जैसे एरिया पे अतिक्रमण कर रहे हैं। आप कौन है भाई? प्रशासन से अनुमति होना चाहिए ना नगर निगम से अनुमति है, ना भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन से अनुमति है, ना सरकार से अनुमति है। आप कौन लोग हैं और क्यों आ रहे हैं? कोई डिमांड है तो संविधान के तहत में जाइए, मांगिए, जगह मिलेगा तो ठीक बात है। तो हम लोग जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जो इस टाउनशिप को बर्बाद करना चाहते हैं, जो इस टाउनशिप पर कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ की जो रहन सहन में बाधा डालना चाहते हैं, उसके खिलाफ में भिलाई की जनता आक्रोशित है। क्योंकि पिछले 50 सालों से इसको सींच कर बनाया है, इस टाउनशिप को बनाया। आज कहीं का भी लोग आता है, भिलाई छोड़ के जाना नहीं चाहता, अपना बना लेते हैं, अपनापन है। क्योंकि भिलाई पर आज हम देख रहे हैं, अगर इस ढंग का होगा कि हमारे बगल में कर्मचारी रह रहा है, बगल में कोई ऐसा असामाजिक तत्व रह रहा है कि वो रह नहीं सकता, वो ड्यूटी जाता है, ड्यूटी में काम नहीं कर पाता। एक प्रश्न और है मेरा आपसे, ऐसे कई मकान का जो लाइफ है ख़त्म हो चुका है, वहाँ भी लोग रहते हैं, तो कौन रोक रहा है? आपके पास नगर सेवा है, परिवर्तन विभाग है, हटाने से कई आप करते भी, कार्रवाई होती है, हटते हैं, सवाल भी उठते हैं, पर जो हट नहीं पा रहे, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसके पीछे क्या? आप बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब हमारा क्वार्टर ऑब्सोलीट होने का समय आ गया है, ख़त्म होने का समय आ गया है, उसको हमको बिल्कुल ही डिमिनिश कर देना चाहिए, उसको तोड़ के ख़त्म कर देना चाहिए, और जिससे कि हम बड़ी घटनाओं से, फैटल एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं, जान मान की हानि से हम बच सकते हैं। परंतु हमारा प्रबंधन, हम मानते हैं बहुत बड़ा इसमें कमी था, इस बात को ध्यान नहीं दिया, और अब तो धीरे धीरे प्रशासन भी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी अपील है प्रशासन से भी और भिलाई स्टील प्लांट से भी कि ऐसे लोगों को ऐसे क्वार्टरों से खाली करके उन क्वार्टरों को बिल्कुल डिमिनिश करे, नया क्वार्टर बनाए, नया बिल्डिंग बनाए। ये हमारी मांग है, बरसों से मांग रही है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और इसमें हमारी कमजोरी है, हमारी भिलाई स्टील प्लांट की प्रबंधन की भी कमजोरी है और प्रशासन की कमजोरी है, जो हमको सहयोग नहीं कर रहा है। क्योंकि कर्मचारी को, किसी व्यक्ति को हटाना, उसके लिए SDM और सबकी परमिशन की ज़रूरत है, और तो उनका सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे, और लोग बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहता, और उनके लोग भी लगता है कि क्वार्टर में कब्जा किए हुए हैं। जैसे कि आप बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का लोग भिलाई में है, वो लोग भी क्वार्टर किसी थर्ड आदमी से क्वार्टर लेते हैं। एक्स ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरोज रंजन दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी क्या राय है जो आज एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, और जो बोलते हैं कि वो हो जाता है, कब्जा हो जाता है, लोगों को नुकसान होता है? कब्जा जगह जगह हो रहा है, बहुत दुख की बात है। अभी तो यहाँ जहाँ जहाँ देखिए मंदिर के लिए एक पत्थर रख देंगे, सिंदूर लगा के, उसको धीरे धीरे कब्जा होगा। फिर सेक्टर 6 इसका जो है ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। सेक्टर 6 जो पोस्ट ऑफिस जहाँ था, उस लोकेशन में एक मंदिर कुछ ही समय में 2-3 महीने में आ गया। ये बहुत गलत है, और इसका जो है पॉलिटिकल संरक्षण मिला है लोगों को, इसीलिए वो सब हो रहा है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो आगे चल के ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, इसीलिए ये बिल्कुल हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और ये हम लोगों का दायित्व है कि इसको प्रोटेक्ट करना है, लैंड, जमीन को। भिलाई स्टील प्लांट से हम कहना है जो हो अनुमति के साथ हो, कायदे के अनुसार। बिल्कुल।
बिल्कुल बिना अनुमति का तो जगह जगह हो रहा है। कहाँ जहाँ देखिए वहाँ। अभी एनटीपीसी कॉलोनी है NSPCL, उसके सामने में देखा एक पत्थर गाड़ा है और कुछ दिन के बाद वहाँ भी मंदिर खड़ा हो जाएगा। ये उसमें आपकी क्या राय है? जो सड़क के बाजू में मान लीजिए 2-4 पैसा कमाने के लिए वेंडिंग करते हैं, ठीक है, उनको भी हटाया जाता है, हालांकि जगह भी दिया जाता है, पर देखा जाए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होना चाहिए। वेंडिंग के लिए उसके और मंदिर, इसमें बहुत अंतर है। वेंडिंग जो है बेचारा अपना पेट पोषने के लिए कर रहा है, अगर उसको उनके खिलाफ भी कार्रवाई होते रहती है। उसमें होता बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनके लिए वेंडिंग जोन बना देना चाहिए। हाँ, बहुत जगह जगह बने हैं, तो यहाँ भी वैसे ही कर देना चाहिए। ये लोकेशंस वेंडर्स जो है जहाँ तहाँ खड़े नहीं होंगे, यहाँ होंगे तो कोई लेगा नहीं, इसीलिए वेंडिंग जोन कर देने से। ठेका यूनियन से कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। आप लेके खड़े हैं, संयुक्त मोर्चा का है आह्वान, अवैध कब्जों पर लगे विराम। अवैध कब्जा को हटाना है, भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, यही हम लोग का नारा है। इससे क्या होगा? मतलब अभी क्या आपको मतलब जो बोलते हैं कमी हो रही है, मतलब क्या मतलब डिसएडवांटेज जो बोलते हैं, घाटा क्या हो रहा है? इसमें हमारी बहुत घाटा हो रही है, हमारे आने वाले और भविष्य के लिए बहुत सी नुकसानदायक है। जगह ही नहीं रहेगा तो फिर लोग कैसे उसमें ये करेंगे। इसीलिए हम लोग अवैध कब्जा को हटाना चाहते हैं और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं भिलाई को, ताकि हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र से लेके यहाँ मेडिकल तक नाम चलता रहे। जैसे आपने देखा, सबकी वही मांग है, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई हो, कहीं भी अवैध कब्जा ना हो जिससे दादागिरी का माहौल बने। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अतिक्रमण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अतिक्रमण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अतिक्रमण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संयुक्त एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भिलाई की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बेजा कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो। बेजा कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भिलाई एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।